नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 5 राज्यों में किसकी बनने जा रही है सरकार? आज शाम 5 बजे से टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे सटीक एग्जिट पोल आपके सामने होगा। इस बार किसकी सत्ता, ये होना है तय। पहला रुझान आपके सामने होगा टीवी 9 भारतवर्ष पर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे 30 मिनट के बाद। तो आज शाम 5 बजे टीवी 9 भारतवर्ष के साथ आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। सबसे पहले बुलेटिन में अब बात करते हैं युद्ध के मैदान से आ रही 25 बड़ी खबरों की। गाजा में हमास के 3 लड़ाके मारे गए हैं। कई इलाकों में हुई है गोलीबारी। आईडीएफ ने किया है दावा। अगली बड़ी खबर, यरूशलेम में बड़ा हमला हो गया है। हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की, शहर के प्रवेश द्वार पर किया अटैक। यरूशलेम में फायरिंग में एक लड़की समेत 3 लोगों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। हमलावरों ने बस अड्डे को किया टारगेट। चौथी बड़ी खबर, भारी ट्रैफिक के दौरान हुई फायरिंग, इलाके में अफरा तफरी मची। जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। जवाबी कार्रवाई में मारे गए 2 हमलावर। पुलिस के मुताबिक बाकियों की तलाश जारी, पूरे इलाके को घेरा गया। इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट का बड़ा दावा, कहा यरूशलेम हमले के पीछे हमास का हाथ। मारे गए लड़ाके जा चुके थे पहले जेल। अगली बड़ी खबर, पुलिस ने बरामद किए हमलावरों के हथियार। मौके से एक राइफल और पिस्टल बरामद, कारतूस भी मिले। बंधकों को लेकर हमास का बड़ा दावा, 3 बंधक आईडीएफ के हमले में मारे गए। 7 बंधकों के साथ 3 बंधकों के शव भी इजराइल को देना चाहता है हमास। इजराइल ने हमास के प्रस्ताव को मानने से किया इनकार। 7 नहीं, सभी बंधकों को छोड़ने की मांग की। हमास ने कहा इसके अलावा और कोई बंधक हमारे कब्जे में नहीं। और गाजा युद्ध पर आ गया है आईडीएफ का बड़ा बयान। युद्ध विराम की डेडलाइन खत्म, कहा बंधक छोड़ने के लिए हमास को कुछ वक्त की मोहलत दी गई। इजराइल हमास की दोबारा युद्ध शुरू करने की तैयारी सामने आई। इजराइल ने अपनी सेना को अलर्ट रहने के लिए कहा। हमास ने भी लड़ाकों को युद्ध के लिए तैयार करने के आदेश दिए। और इस बीच तीसरी बार अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन पहुंच गए हैं इजराइल। शांति पर चर्चा की संभावना है। वेस्ट बैंक का भी करेंगे ब्लिंकन दौरा। अगली बड़ी खबर, तेल अवीव में नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे एंटनी ब्लिंकन। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी होगी मुलाकात। एंटनी ब्लिंकन का आया बड़ा बयान, कहा अमेरिका चाहता है युद्ध विराम जारी रखा जाए। नाटो की बैठक में ब्लिंकन ने दिया बयान। और इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। गाजा में तबाही का नया प्लान बनाया गया है। कहा हमास का खात्मा ही इजरायल का लक्ष्य है। जल थल नभ से करेंगे हमला। तुलकम शिविर कैंप पर इजरायली सेना का एक्शन नजर आया। घरों पर बुलडोजर चलाया। वेस्ट बैंक में है तुलकम कैंप। और अगली बड़ी खबर ये रही आपके सामने, सीजफायर के बावजूद नॉर्थ गाजा में धमाकों की सुनाई दी आवाज। हमास ने इजरायल पर हमले करने का लगाया आरोप। वेस्ट बैंक से नाबालिगों की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। आईडीएफ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे 2 नाबालिग बच्चे। आईडीएफ स्नाइपर्स पर नाबालिगों को गोली मारने का आरोप लगाए। अगली बड़ी खबर, आईडीएफ के 1100 जवानों ने जेनिन के कई इलाकों पर हमला कर दिया है। कार्रवाई के दौरान हमास समर्थकों और आईडीएफ के बीच हिंसक झड़पें हुई। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली बुलडोजर ने बरपाया कहर। 7 बुलडोजर से जेनिन की सड़कों को किया गया बर्बाद। कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने जताया विरोध। अगली बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के रामल्ला में भड़की हिंसा। आईडीएफ की छापेमारी के दौरान हालात बेकाबू हुए। बेतुनिया शहर में फायरिंग में कई लोग घायल हुए। अगली बड़ी खबर, आधी रात को इजरायली फोर्स ने मारी रेड। फिलिस्तीन के जॉर्डन वैली में घुसी आईडीएफ पर घरों में
लूटपाट करने का भी लग रहा है आरोप। अगली बड़ी खबर, लाल सागर में टेंशन बढ़ी। अमेरिकी युद्धपोत ने यमन का ड्रोन मार गिराया। हूती विद्रोहियों का था यह ड्रोन। बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर लगाया प्रतिबंध। 20 संस्थानों पर बैन लगाया। हूती हिजबुल्लाह को आर्थिक मदद देने का आरोप है ईरान पर। और इस बीच एक और जंगी मोर्चा खुल रहा है। ब्राजील वेनेजुएला में बढ़ा तनाव। गयाना की सीमा को लेकर तनाव बढ़ा। वेनेजुएला सीमा की ओर बढ़ रहे हैं ब्राजीलियाई सैनिक। जहां दुनिया पर आने वाला है बड़ा संकट, परमाणु जंग नजदीक नजर आ रही है, निकट नजर आ रही है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और गाजा के वॉर जोन से आज की 2 बड़ी खबरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिनसे पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। पहली तस्वीर वेस्ट बैंक के जेनिन से सामने आई है, जहां इजराइल का ऑपरेशन लगातार जारी है और हमलों में भारी तबाही हो रही है। तो दूसरी तस्वीर ने नेतन्याहू सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि यरूशलेम में आज अचानक शूटआउट की घटना सामने आई। कार से आए हमास से जुड़े 2 हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ड्यूटी से लौट रहे आईडीएफ के जवान जब तक जवाबी कार्रवाई करते, कई लोग घायल हो चुके थे। अब इजराइल के सामने ऐसी घटनाओं को रोकने की नई चुनौती खड़ी हो गई। सवाल है कि क्या आने वाले वक्त में हमास ऐसे और हमलों को अंजाम देने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो किसी भी इजरायली फिर से गाजा और वेस्ट बैंक में विध्वंसक बदले लिए जा सकते हैं। इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इजराइल का सब्र भी टूट चुका है और युद्ध विराम की पहले से ही उल्टी गिनती चल रही है। इसलिए ये 2 तस्वीरें, ये 2 खबरें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इन 2 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। यरूशलेम में 7 अक्टूबर जैसा हमला अंजाम देने की कोशिश की गई। यरूशलेम सिटी में भीषण हमला हुआ। हमलावरों ने जबरदस्त फायरिंग की। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हुए। सुरक्षा बलों ने दोनों हमलावरों को मार गिराया है। ये तस्वीरें देखिए उस वक्त की जब इस हमले को अंजाम दिया गया। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब हमले को अंजाम दिया गया। यरूशलेम सिटी को दहलाने की गई कोशिश, और इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ये कहना है कि इसके पीछे हमास के लड़ाकों का हाथ था। हमास के वो लड़ाके जो पहले इजराइल की जेल में कैद रह चुके हैं, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। यरूशलेम को दहलाने की कोशिश की गई है। यरूशलेम में 7 अक्टूबर पार्ट 2, जी हां, यरूशलेम में 7 अक्टूबर जैसे हमले को दोहराने की कोशिश की गई है। इजराइल को दहलाने की कोशिश की गई है। सीज फायर के बीच 2 हमलावर कार से आते हैं। कार से उतरते ही हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने बस स्टैंड पर गोलीबारी की। हमलावरों की लोगों को बंधक बनाने की भी साजिश थी। ये बड़ी जानकारी भी अब सामने आ रही है। आईडीएफ का एक्शन क्या हुआ? हमले के बाद इस पूरे इलाके की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती यहां पर कर दी गई है। हमले को लेकर पूरी जानकारी ली जा रही है। लेकिन एक बार फिर हम चाहेंगे आपको वो तस्वीरें दिखाना, वो भयानक भयावह तस्वीरें जो आज सामने आई यरूशलेम से। ये देखिए आपके सामने इस पूरी घटना का वीडियो है। ये जो सफेद रंग की कार आपको नजर आ रही है, इसी में हमास के हमलावर मौजूद थे। वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं। गाड़ी का गेट खोलते ही दनादन फायरिंग शुरू कर दी जाती है उन आम लोगों पर जो अपनी बस का इंतजार करने के लिए इस बस स्टैंड पर मौजूद थे। अंधाधुंध गोलीबारी की गई है और शिन बेट का यह कहना है कि ये वो हमलावर हैं जो कि पहले इजराइल की जेल में कैद रह चुके हैं। हमास इसके पीछे है, ये कहा है आईडीएफ ने। और हमले वाली जगह पर पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। जी हां, यरूशलेम से टीवी9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। बस स्टैंड के पास अभी भी अफरा तफरी का आलम है। हमारे सहयोगी विपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। ये टीवी9 भारतवर्ष की मौजूदगी
इजराइल की राजधानी जेरूसलम के उसी बस स्टैंड पर मैं मौजूद हूं जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए यहां पर पुलिस की मौजूदगी को बढ़ा दिया गया है। कुछ पुलिस के जवान यहां पर नजर आएंगे, पुलिस की गाड़ियां यहां पर नजर आएंगी और अभी भी बस स्टैंड पर अफरा तफरी का माहौल है। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल हुआ क्या था। देखिए, सुबह लगभग 7:30 से 8 बजे का वक्त था। 7 बजे यह खबर आई कि सीजफायर को एक दिन और बढ़ा दिया गया है। 8 बजे के आसपास इस बस स्टैंड पर, जो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको मीडिया कर्मी नजर आएंगे और लोकल सिविलियंस नजर आएंगे। इस बस स्टैंड पर आप देखिए जहां बसों के नंबर लिखे हुए हैं, इसी बस स्टैंड पर बड़ी तादाद में जिस तरह से लोग अभी आपको नजर आ रहे हैं, इसी तरह से यहां पर लोग खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान क्या होता है, इस तरफ से सामने की तरफ से जहां वो पुलिस की गाड़ी है, वहां से एक गाड़ी चलती हुई आती है और बिल्कुल इस तरफ जहां ये कुछ आपको जर्नलिस्ट खड़े हुए नजर आते हैं, यहां पर वो गाड़ी आकर रुकती है बिल्कुल इस गाड़ी की तरह। इस तरह से एक व्हाइट कार यहां पर आके रुकती है और उस व्हाइट कार के दोनों तरफ से आप देखेंगे एक शख्स इधर से और एक शख्स उधर से इस जगह पर आता है और यहां बुलेट के मार्क्स भी आपको नजर आएंगे। वो बुलेट के मार्क्स आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर उन आतंकवादियों की कार जो है वो आकर यहां रुकती है और यहां रुकते ही दोनों तरफ से एक शख्स गाड़ी के इस तरफ से उतरता है, दूसरा शख्स गाड़ी के उस तरफ से उतरता है और यहां से उतरते ही गोलियां बरसाना शुरू उस जगह पर करते हैं जहां पर फिलहाल आपको ये लोग बस स्टैंड पर खड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं। यहां लोगों में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि यह पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जो सामने सीसीटीवी लगा हुआ है। यहां पर अफरा तफरी मच जाती है और लोग जान बचाने के लिए कुछ लोग उस तरफ, कुछ लोग इस तरफ भागते हुए नजर आते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो दो लोग आए थे, ये कौन थे, इन्होंने क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया और कैसे इस घटना को इन्होंने अंजाम देने का सब कुछ प्लान किया। दरअसल इन दोनों का जो नाम है वो बताया जा रहा है कि ये दोनों फिलिस्तीनी समर्थक हैं और फिलिस्तीन से ताल्लुक रखते थे, जेरूसलम में रहते थे और इसके अलावा इससे पहले भी आतंकवादी घटना में, कैमरा पर्सन गंगा जरा इधर आ जाइए, आतंकवादी घटना में वो संलिप्त रहे हैं और 2 बार दोनों जेल भी जा चुके हैं। तो देखिए, TV9 भारतवर्ष देश का इकलौता ऐसा न्यूज चैनल है जो यरूशलेम में हुए इस हमले के बाद स्पॉट पर पहुंचा है और ग्राउंड जीरो से आपको सारी खबरें दिखा रहा है। यरूशलेम हमले पर शिन बेट का बयान आ गया है। यरूशलेम हमले में हमास के लड़ाके शामिल हैं, यह कहा गया है। इजरायली कैद में रह चुके थे हमलावर, ऑफ ड्यूटी जवान ने दोनों को मार गिराया। शिन बेट जो कि खुफिया एजेंसी है इजराइल की, उसकी तरफ से यह खुलासा किया गया है कि इजरायली कैद में ये हमलावर रह चुके थे, इजराइल की जेल में बंद रह चुके थे, लेकिन अब जेल से आजाद होने के बाद उन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इस शूटआउट के पीछे हमास है। और अगली बड़ी खबर, यरूशलेम हमले पर इजराइल की धमकी सामने आई। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्विर का बयान, हमास पर सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए, हमास को इस हमले का जवाब मिलना चाहिए, यह कहा है इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने। और वहीं अमेरिका भी नाराज है, खफा है। अमेरिका ने यरूशलेम हमले की निंदा की है। तेल अवीव में अमेरिकी राजदूत का बयान सामने आया है। यरूशलेम पर क्रूर हमला हुआ है और इस हमले की अमेरिका निंदा करता है, ये उन्होंने कहा है। तेल अवीव में अमेरिकी राजदूत का जो ट्वीट है वो भी इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने यरूशलेम हमले की कड़ी निंदा की। और वहीं गाजा पर इजराइल के प्लान को लेकर हुआ है खुलासा। गाजा में इजरायली कॉलोनी बनाने की है तैयारी। नेतन्याहू कॉलोनी का शिलान्यास किया गया है। ओफिर नाम की कॉलोनी का शिलान्यास बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। हमले में मारे गए लोगों की याद में ये कॉलोनी बनाई गई है। तो देखिए, पहले गाजा को समतल किया गया और अब यहां पर नई इजरायली कॉलोनी बसाने का पूरा प्लान है। हमले में मारे गए लोगों की याद में नई कॉलोनी का शिलान्यास करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं और गाजा के अंदर इस इजरायली कॉलोनी को नाम दिया गया है ओफिर का। ओफिर
नाम की कॉलोनी का शिलान्यास किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के अंदर। तो ये हमारे सहयोगी मनीष झा ने ये सुपर एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाई है, जिसके जरिए ये खुलासा हो रहा है कि क्या प्लानिंग है आने वाले वक्त के लिए इजराइल के लिए। गाजा के अंदर इजरायली कॉलोनियां बसाई जाएंगी, ये पूरा प्लान नजर आता है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजा में जहां पर था हमास का राज, पहले उस गाजा को, खास करके नॉर्थ गाजा को पूरी तरह से समतल किया गया, बर्बाद किया गया, तबाह किया गया, और अब यहां पर इजरायली कॉलोनीज बसाने का पूरा प्लान सामने आया है। और आइए सीधे रुख कर लेते हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ये एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाई है। मनीष, ये जो तस्वीर है बेंजामिन नेतन्याहू गाजा के अंदर जिस इजरायली कॉलोनी की नींव रखते हुए नजर आ रहे हैं, ये तो एक तरह से इजराइल का आने वाले वक्त के लिए बड़ा प्लान क्या है गाजा को लेकर, ये साफ कर रही है। बिल्कुल समीर, देखिए जिस बात की आशंका थी आखिरकार वो सच साबित हो गया। यही बात तो सब सोच रहे थे कि आखिरकार गाजा को लेकर इजराइल का असली प्लान क्या है। जी। गाजा को में अपनी कॉलोनी बसाना चाहता है इजराइल, ये बात हम कह रहे थे, और अब ये तस्वीर उसकी गवाह बनी है। और ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद रात में गाजा पट्टी गए और वहां पर शिलान्यास किया। जिस भारत में आप भूमि पूजन करते हैं उसी तरह से देखिए जमीन खोदकर वहां पर एक पेड़, उसमें वो पानी डाल रहे हैं और ओफीर नाम की ये कॉलोनी बसा रहे हैं। ओफीर दरअसल एक कंस्ट्रक्शन करने वाले एक व्यक्ति का नाम है जो कि साउथ इजराइल में रहते थे और 7 अक्टूबर को हमास के हमले में मारे गए थे। ओफीर लेवेस्टीन के नाम से बनाई गई इस कॉलोनी के बाद अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू गाजा में कई और कॉलोनी बनाने वाले हैं। यानी गाजा में अब इजरायली लोगों को बसाया जाएगा, सेटलर्स को बसाया जाएगा। तो आधा गाजा, जो उत्तरी गाजा इस वक्त इजराइल के कब्जे में है, जिस पर लगातार हवाई हमले के बाद उसे समतल कर दिया गया था, यह सवाल हो रहा था कि अब आगे इजराइल क्या करेगा। तो इजराइल वहां पर अपने लोगों को बसाने जा रहा है और उसके लिए वो कॉलोनी बना रहा है और कई और कॉलोनी बिल्कुल अब माना जा सकता है कि अमेरिका की सलाह को बेंजामिन नेतन्याहू ने, इजराइल ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है और गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने की प्लानिंग है। इजराइल का ही राज होगा यहां पर, यह तय हो गया है क्या? देखिए ये तस्वीर तो वही बता रही है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर भूमि पूजन कर रहे हैं। मतलब भूमि पूजन मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, लेकिन वहां पर वो शिलान्यास कर रहे हैं। फिर वो क्यों किस कॉलोनी आ रहे हैं वो वहां पर। दूसरी बात यहां पर देखिए, अमेरिका इस वक्त बेहद नाराज इजराइल से इन्हीं बातों को लेकर है, क्योंकि एक तरफ जहां वो उत्तरी गाजा में कॉलोनी बस है, वहीं इजराइल का प्लान साउथ गाजा में अब हवाई हमले करने का है। यानी उस जगह पर जहां इस वक्त 23 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हैं और अमेरिका को यह अंदेशा है कि इन दोनों बातों की वजह से मिडिल ईस्ट में यह तूफान खड़ा हो सकता है। और लेकिन नेतन्याहू भी किसी की बात नहीं सुन रहे और इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री जाकर नेतन्याहू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप आग में डाल रहे हैं, जिसके बाद इसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल जंग के ऐसे माहौल में आग में घी डालने की ही कोशिश हो रही है। साफ तौर पर जो तस्वीर सामने आई है और इससे जुड़ी जो खबर सामने आई है, जो मनीष आपने दी है, वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अमेरिकी सलाह को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। जंग पर अमेरिका इजराइल में तकरार नजर आ रही है। इजराइल की साउथ गाजा में बड़े हमले की तैयारी, गाजा में विध्वंस जारी रखेगा इजराइल। अमेरिका अब गाजा पर हवाई हमले नहीं चाहता, यानी वो अमेरिका जो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा हुआ था अब तक, उसकी राय और बेंजामिन नेतन्याहू की राय अब जुदा नजर आ रही है। और अमेरिका के रुख में यह बदलाव क्यों आया है? क्योंकि अमेरिका को युद्ध आगे फैलने का डर है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय और CIA एक्टिव हो गए हैं। मिस्र, तुर्की से बात कर रहे हैं खुद CIA के चीफ। दूसरे देशों के जंग में आने का खतरा बढ़ता जा रहा है। यह जंग अपना दायरा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इजराइल को भी यह बात समझाने की जा रही है कोशिश, लेकिन फिलहाल इजराइल के इरादे साफ तौर पर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अमेरिकी सलाह के
अमेरिकी मशवरे की अब बेंजामिन नेतन्याहू को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि गाजा पर संपूर्ण कब्जे की बात हो रही है और गाजा में इजरायली कॉलोनियां बसाने की पूरी प्लानिंग सामने आई। तो देखिए युद्ध पर कैसी तकरार नजर आ रही है अमेरिका और इजराइल में। अमेरिका अभी और हवाई हमले सही नहीं होंगे ये कह रहा है, इजराइल कहता है साउथ गाजा में ऑपरेशन जरूरी है। अलग अलग राय, तनावपूर्ण हालात को समझने की जरूरत है। अमेरिका समझा रहा है हमास को संभलने का मौका हम नहीं दे सकते, ये कह रहा है इजराइल। मिडिल ईस्ट में युद्ध फैलने का खतरा बढ़ रहा है, ये कह रहा है अमेरिका। हम किसी भी दबाव में नहीं आएंगे, इजराइल ने साफ कर दिया है। युद्ध विराम के बाद थोड़ा समय देना चाहिए, अमेरिका का यह पक्ष है। वहीं इजराइल का पक्ष देखिए, 10 दिन के युद्ध विराम के बाद हम रुकने वाले नहीं हैं, रुकेंगे नहीं, ये कहा इजराइल ने। जहां भी हमास होगा उसे तबाह कर देंगे। अमेरिका कहता है साउथ गाजा के फिलिस्तीनियों को लेकर हम चिंतित हैं, अब बड़े पैमाने पर विस्थापन नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है और इजराइल तय प्लान के मुताबिक अपने सैन्य ऑपरेशन को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर वो अमेरिका जो कि इजराइल के साथ खड़ा हुआ था, अब अमेरिका सलाह और मशवरा यह देने की कोशिश कर रहा है कि आप युद्ध विराम कीजिए। वहां पर नॉर्थ गाजा से जिस बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए, फिलिस्तीनी लोगों की जिस तरह से जाने गई, वो अब साउथ गाजा में ना हो। लेकिन ये सलाह मानने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की वो तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में हो क्या रहा है, मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा पैदा हो गया है। और ये खतरा कैसे आगे बढ़ रहा है जरा समझिए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस वक्त मौजूद हैं इजराइल के अंदर और वो इजराइल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताता है कि अमेरिका की इजराइल के प्लान पर पूरी नजर है। कतर में, जी हां, कतर की राजधानी दोहा में कौन पहुंचा हुआ है? CIA के चीफ विलियम बर्न्स। मिस्र और तुर्की से बातचीत करके वो इन जंगी चिंगारियों को थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी अमेरिका अब इस वक्त जिस तरह से सुलगते हुए हालात इस पूरे रीजन में हैं, उसे लेकर चिंतित नजर आ रहा है। और गाजा विध्वंस का दूसरा फेज शुरू हो गया है। गाजा में युद्ध विराम के बीच भी इजराइल और हमास के बीच आमने सामने की लड़ाई चल रही है, जो इस बात का सीधा संकेत है कि गाजा में एक बार फिर महाविध्वंस होगा। इजराइल ने हमास के खात्मे का ऐलान कर दिया है और उसका प्लान भी आपने देखा, तैयार कर लिया है। उधर वेस्ट बैंक के जेनिन में भी गाजा की तरह ही महासंग्राम छिड़ गया है। जेनिन में कई जगहों पर इजरायली सेना और हमास के बीच झड़प हुई है। गाजा की जमीन से लेकर आसमान एक बार फिर धधक उठा है। गाजा में फिर बारूद बरस रहे हैं। गाजा में जंग का यह दूसरा चरण है। इजराइल और हमास के बीच फिर जंग छिड़ गई। सीजफायर के 150 घंटे भी नहीं बीते थे, इसी बीच गाजा में महाविध्वंस की गूंज फिर सुनाई देने लगी। एक बार फिर बम धमाकों से उत्तरी गाजा दहल उठा। हमास ने इजरायली सेना पर हमले के आरोप लगाए। हालांकि हमास के दावों के उलट इजरायली सेना ने हमास पर ही सीजफायर के उल्लंघन का आरोप लगाया। इजरायल का दावा है कि पहले हमास ने उत्तरी गाजा के 2 इलाकों में इजरायली सेना पर हमला किया और इजरायली सेना के काफिले पर फायरिंग की और फिर उसके बाद नॉर्थ गाजा में इजरायली ड्रोन गरजने लगे।
उत्तरी गाजा में इजराइल के ड्रोन्स के एक्शन में आते ही गाजा के कई इलाकों में अलर्ट कर दिया गया। इसी के साथ गाजा के अंदर तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। गाजा में महाविध्वंस की आहटें बम धमाकों और फायरिंग की शक्ल में सुनाई देने लगी। फिलिस्तीन मीडिया की खबरों के मुताबिक सीजफायर के बीच ही 2 दिन पहले गाजा में आईडीएफ के फाइटर जेट भी दिखे, जिसके बाद गाजा पर विनाश के बादल एक बार फिर मंडराने लगे। पिछले करीब 2 महीने के अंदर गाजा में जो विध्वंस दिखा है उसका विस्तार हो गया है। पिछले 24 घंटों में गाजा के अलावा वेस्ट बैंक में भी इजराइल और हमास के बीच जंग हुई। गाजा की तरह ही वेस्ट बैंक के जेनिन में भी विध्वंस शुरू हो गया है। गाजा के बाद जेनिन में सबसे बड़ी जंग छिड़ गई है। इजराइल ने यहां लगातार बमबारी की। इजरायली सेना ने जेनिन कैंप में हमास के ठिकाने को तबाह कर दिया और जेनिन के अल दम्स में आईडीएफ ने हमास की इमारत को उड़ा दिया। फिलिस्तीन मीडिया के दावों पर यकीन करें तो मंगलवार की रात करीब 9 बजे से ही आईडीएफ ने जेनिन में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया था। बारूदी संग्राम के बीच जेनिन में कई जगहों पर हमास और इजराइल की जोरदार झड़प हुई। जेनिन में आईडीएफ ने 1100 सैनिकों के साथ हमला किया। जेनिन हमले में आईडीएफ के 100 मिलिट्री व्हीकल शामिल थे। आईडीएफ के निशाने पर जेनिन के शिविर थे। दावा है कि आईडीएफ ने जेनिन के सभी अस्पतालों को घेर लिया। हमास ने एम्बुलेंस से घायलों के अपहरण का भी दावा किया है। तो देखा आपने, अब आपको बताते हैं कि कितने मोर्चों पर घिरा हुआ है इजराइल। 6 मोर्चे देखिए। हमास, इसके अलावा फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद जिसे PIJ के नाम से जाना जाता है, हिजबुल्लाह जिसके साथ ईरान जैसा मजबूत देश खड़ा हुआ है, कातिब हिजबुल्लाह, इसके अलावा ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और हूती विद्रोही जो कि एक बहुत बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं इजराइल के लिए। तो ये इस वक्त एक चक्रव्यूह तैयार हो रहा है इजराइल के खिलाफ और इजराइल घिरता नजर आ रहा है। इजराइल में लेबनान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच 3 शहरों में लेबनान से ड्रोन घुसपैठ की आशंका है। मटाट, सासा और डोवेव ड्रोन घुस सकते हैं यहां पर, यह अलर्ट जारी किया गया है। तो लेबनान से ड्रोन की बड़ी घुसपैठ आने वाले वक्त में मुमकिन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनिन में इजरायली सेना की रेड के दौरान जेनिन की सड़कों पर हमास के ठिकानों पर बुलडोजर ऑपरेशन भी शुरू हो गया। हमास ने आरोप लगाया कि जेनिन पर 7 इजरायली बुलडोजर से हमला किया गया और 400 से ज्यादा घरों को ध्वस्त कर दिया गया। उधर इजराइल ने आरोप लगाए हैं कि हमास लड़ाके परिवारों के साथ जेनिन शिविर में रहते हैं। इजरायली सेना ने जेनिन कैंप से हमास को हथियारों और बम बारूद की सप्लाई का भी आरोप लगाया है। इजरायली सेना का मानना है कि उसका मकसद जेनिन कैंप में हमास के ठिकानों को तबाह करना है। आम लोगों को इजरायली सेना निशाना नहीं बनाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनिन को आईडीएफ ने क्लोज्ड जोन घोषित किया है। जेनिन शिविर भी क्लोज्ड सैन्य क्षेत्र घोषित है। जेनिन के कई इलाकों में आईडीएफ सेना तैनात है। आईडीएफ ने जेनिन में पिछले 2 दशकों में सबसे बड़ी रेड की है। जंग छिड़ने के बाद से आईडीएफ ने जेनिन शहर और यहां के शिविरों में कई बार छापे मारे हैं। इस दौरान इजरायली सेना और हमास समर्थकों के बीच कई बार हिंसक झड़पें भी हो चुकी हैं। हमास और इजरायल के संघर्ष में जेनिन की काफी अहमियत है। जेनिन वेस्ट बैंक के उत्तर में है और फिलहाल फिलिस्तीन प्रशासन के अधीन है। जेनिन में इजरायली सेना के दोबारा एक्शन में आने के बाद हमास ने राफा में अपनी ताकत दिखाई और इसके जरिए इजरायल को चेतावनी भी देने की कोशिश की। राफा में हमास के लड़ाके सड़कों पर बंदूकों के साथ दिखे
सीज फायर के बीच बंधकों को सौंपने के बाद हमास ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। दूसरी ओर इजरायल ने कहा है कि जंग और भीषण होगी। इजरायली सेना ने सौगंध ली है कि वो गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक हमास और उसके समर्थकों का पूरी तरह सफाया करने के बाद ही शांति से बैठेगी। हमास खात्मे के इस प्लान को जेल से बाहर आए लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमास के सह संस्थापक शेख हसन यूसुफ के बेटे मोसाद हसन यूसुफ ने भी हमास को खत्म करने की अपील की है। मोसाद हसन इजरायली सुरक्षा एजेंसी में भी रह चुका है। वो हमास से जुड़ी जानकारी भी इजरायल को दे चुका है। मोसाद हसन ने हमास के खात्मे का प्लान भी बताया है, जिसमें उसने कहा है कि इजरायल को हमास के आगे नहीं झुकना चाहिए। हमास से समझौता ना करे इजरायल। हमास मानवता के खिलाफ युद्ध कर रहा है। युद्ध विराम हमास की जंग रोकने की साजिश है। हथियारों की रिहाई का मतलब है निर्दोष लोगों की हत्या। बाकी बंधकों को छुड़ाने के लिए समय निर्धारित हो। कतर हमास नेताओं को अपने यहां से बाहर निकाले। इस बीच कतर में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की मीटिंग के दौरान गाजा पर और हमले न करने के लिए इजरायल को मनाने की कोशिश में अमेरिका जुटा रहा। लेकिन इजरायल एक बार फिर गाजा विध्वंस पर आमादा दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हमास को नेतन्याहू ने धमकाया है। हमास के खात्मे तक लड़ाई जारी रहेगी। एक बार फिर इजरायल अपनी धमकी दोहराता हुआ नजर आ रहा है। गाजा में जल्द शुरू होंगे हमले। 3 टारगेट तय हैं जो कभी बदलेंगे नहीं, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। और एक और बड़ा डेवलपमेंट, रूस की निगरानी करेंगे 20 युद्धपोत। जी हां, बाल्टिक और आसपास के समुद्र में निगरानी की तैयारी है। संयुक्त अभियान बल के देशों का यह बड़ा फैसला सामने आ रहा है। तो ये बड़ी खबर है। इससे जुड़ी जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो अब आपके सामने हैं। 20 वॉरशिप से रूस की निगरानी की जाएगी। बाल्टिक और उत्तरी महासागरों में 20 शिप की तैनाती की जा रही है। पानी के अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा के लिए यह बड़ा डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। रूसी हमलों से बचाने के लिए जेफ का बड़ा फैसला। JEF के 10 देश बाल्टिक सागर में करेंगे पेट्रोलिंग, ये तय हो गया है। नाटो के साथ सलाह के बाद जेफ देशों ने ये ऐलान कर दिया है और वॉरशिप्स की बड़ी तैनाती की गई है।